जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि अध्याय 4 के प्रथम श्लोक में भगवान ने बताया कि इस अविनाशी योग को उन्होंने षष्ठी के आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा और वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा ईश्वक से कहा। इस तरह से परंपरा चल चल पड़ी। जैसे जैसे मतलब जो पहले कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो जगत गुरु हैं, तो उन्होंने सूर्य भगवान को शिष्य बना के ये योग की शिक्षा दी। तो फिर जो शिष्य थे वही गुरु बन गए। सूर्य गुरु बन के उन्होंने मनु को कहा, मनु फिर मनु शिष्य से गुरु बन के उन्होंने ईश्वर को कहा। इस तरह से शिष्य गुरु बन के अपने नए शिष्य को करते रहे। इस तरह परंपरा चल पड़ी। तो अब श्लोक नंबर दूसरे में भगवान ये बता रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं मतलब इस प्रकार, परंपरा मतलब परंपरा से, प्राप्तम मतलब प्राप्त, इमम इमम मतलब इस योग जो उन्होंने भगवान कृष्ण भगवान ने सूर्य को बताया, वह योग, इस योग को राजर्षयो मतलब राजर्षियों ने, विदुहु मतलब जाना। फिर आगे कहते हैं कि महता काले न मत, किंतु बहुत, महता मतलब बहुत, बहुत समय के बीत जाने के कारण, सह योग वह योग, इह लोके मतलब इह मतलब इस पृथ्वी लोक पे, नष्ट नष्ट मतलब नष्ट का मतलब यहाँ पे लुप्त प्राय होगा, लुप्त प्राय हो गया। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को परंतप, परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं को तपाने वाला। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण इस पृथ्वी लोक में वह योग लुप्त प्राय हो गया। अब देखिए, सूर्य, मनु, ईश्वर ये सब राजा थे। और दूसरे तीसरे अध्याय के विशेष श्लोक भगवान ने कहा जनक, जनक राजा। तो जनक राजा भी, उनको भी, वो भी राजर्षि थे। जो राजा होकर ऋषि ऋषि रहता है वो राजर्षि कहलाता है। तो ये राजर्षि पूर्व में बहुत विद्वान होते थे और उनके पास, जनक के पास अपने ये सुखदेव जी शिक्षा प्राप्त करने गए और राम जी भी राजा थे। तो ये जो राजा थे वो इस योग के द्वारा अच्छी तरह शासन चलाते थे, प्रजा के लिए चलाते थे, अपने लिए नहीं चलाते थे। तो लेकिन क्या होता है कि परंपरा, इसको निभाना पड़ता है। लेकिन समय बीत जाने पर क्या होता है, जैसे कोई पिता पहले जो अच्छी हुनर जानते थे, वो अपने पुत्र को बताया, अपने भाई को बताया, फिर उसने अपने पुत्र को बताया, इस तरह चलता था। लेकिन क्या, मशीन, समय बीतने पे क्या होता है कि मशीन युग आ गया, तो उनकी हाथ से जो काम होता था वो बंद हो गया, उनकी आजीविका खत्म हो गई। इसलिए धीरे धीरे इनकी हुनर लुप्त प्राय हो गई। इसी तरह जो ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो भगवान ने सूर्य भगवान को बताया, फिर आगे आगे चलता रहा। लेकिन समय बीतने के बाद क्या हुआ कि इसके गुरु भी कम हो गए, होने लगे, अनुयायी भी कम होने लगे, इसलिए धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया। तो यहाँ पे नष्ट बोला है, तो नष्ट होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले श्लोक में कहा है कि इस अविनाशी योग को मैंने कहा। तो जो योग अविनाशी है तो नष्ट कैसे हो सकता है? अगर नष्ट हो गया तो फिर अविनाशी नहीं होगा, और अविनाशी है तो नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे नष्ट का अर्थ लेंगे अपन, लुप्त प्राय हो गया था, यही लेना पड़ेगा, लुप्त प्राय हो गया था। तो लुप्त प्राय हो गया। एक जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए भी कहते हैं, एक श्लोक है, सदा शिव समारंभ शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो भगवान शिव, सदाशिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में पहले पहले ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र
नारद जी और सनत कुमारों का, उन्होंने व्यास जी को कहा, इस तरह परंपरा चलती रही। फिर शंकराचार्य जी ने अपने गुरु गोविंद पास से ये शिक्षा ली। फिर उन्होंने 10 संप्रदाय बनाए, ये सरस्वती, गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, सागर, पर्वत वगैरह वगैरह। तो इन संप्रदाय में उन्होंने सभी अपने शिष्यों को बताया, इससे परंपरा ये अभी तक चल रही है। तो ये परंपरा जो है, योग की परंपरा, द्वापर में लुप्त प्राय हो गई थी, इसलिए भगवान को अर्जुन को फिर दोबारा कहना पड़ा। तो लुप्त प्राय नष्ट नहीं हुई थी, लुप्त प्राय हो गई थी। तो ये योग राजर्षि लोग थे, वो योग को जानते थे, इसलिए अच्छी तरह से प्रजा का शासन करते थे, निस्वार्थ निष्काम भाव से। तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे कि अर्जुन, तू भी क्षत्रिय है, और इसलिए तुझे भी जो है वो ये कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए, अपनी परंपरा के हिसाब से तुझे कर्मयोग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।